एग्जाम ना तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम मैथ की क्लास करा रहे थे इसी सीरीज में, अब यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास हम ही कराएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का, उसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटेड। पहले हम उसकी थ्योरी समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों को कराएंगे। अगर आपको एक भी % डाउट नहीं होने देंगे। अगर आपको कहीं डाउट होता भी है, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि कोई डाउट ना हो। अगर डाउट होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते। ठीक है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त। अच्छा, इस रक्त संबंध में होता क्या है? क्या होता है? जैसे अगर मैं पूछूं कि मेरे भाई से मेरा क्या रिलेशन है? ब्लड का रिलेशन है। माता पिता से ब्लड का रिलेशन है। मामा मामी से भी ब्लड का रिलेशन है, क्योंकि वहाँ वो हमारी माता जी से यूनिवर्सली जुड़े हैं। सॉरी, मामी से नहीं है, मामा से ब्लड का रिलेशन है। ठीक है, इसी सीरीज में मैं कुछ जो बेसिक थ्योरम है उसको क्लियर करता हूँ। ब्लड रिलेशन हमारा देखिए, जब कभी भी मैं इस प्रकार की डंडी खींचूंगा तो ये समान पीढ़ी के लिए होगा। समान पीढ़ी, समान पीढ़ी मतलब जैसे समान पीढ़ी मतलब, ये पहला पॉइंट क्लियर करता हूं। समान पीढ़ी मतलब जैसे भाई भाई बहन, और भी हो सकता है, मतलब जो समान पीढ़ी में हो। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। बस एक ही समान पीढ़ी मतलब उनकी पीढ़ी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जब मैं इस प्रकार की कोई लाइन खींचता हूँ तो जो ये लाइन जब मैं खींचता हूँ तो इसमें पीढ़ी का अंतर एक हो जाता है। जैसे यहाँ टॉप पर मैं हमेशा पिता हूँ या माता हूँ या दादा हूँ, पिता दादा पिता, सॉरी पिता माता, पिता माता, चाचा चाचा चाची, जितने भी लोग हैं उनसे नीचे ये एक पीढ़ी क्या होते हैं? हमसे। ठीक है, जब हम दो लाइन को खींचते हैं तो यहाँ पर, सॉरी क्लियर करता हूँ, जब मैं दो लाइन को खींचता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक डॉट लगाकर खींचा, यहाँ एक डॉट लगाकर, तो ये एक पीढ़ी हो गई, ये दो पीढ़ी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ये हो सकते हैं दादा दादी, दादा दादी, नाना नाना नानी, और भी बहुत लोग हो सकते हैं। मतलब जो समझाने का थ्योरम है, जो आगे आते जाएगा। ठीक है, जब कभी भी हम प्लस को लिखेंगे तो हम मेल को डिनोट करेंगे, जब हम माइनस को लिखेंगे तो हम फीमेल। ठीक है, और मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में मैं हमेशा कितनी लाइन खींचूंगा? दो लाइन खींचूंगा। लेकिन कब? जब ये पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? पति पति और क्या? पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी के लिए हम कितनी लाइनें खींचेंगे? हमेशा दो लाइन। भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए कितनी लाइनें हम खींचेंगे? ठीक है, तो एक बार मैं पूरी चीजों को क्लियर करता हूं। ठीक है, पहला, अगर मैं इस प्रकार की कोई लाइन खींचता हूं तो ये समान पीढ़ी के लिए होगा। दूसरा, इस प्रकार की जब मैं कोई लाइन खींचता हूं तो एक ऊपर की पीढ़ी और एक नीचे की पीढ़ी, मतलब पीढ़ी में एक अंतर होगा। जब मैं इस प्रकार से कोई लाइन खींचता हूं तो ये दादा दादी, नानी नाना हो जाएंगे। जब मैं इस प्रकार से लाइन खींचता हूं तो ये पति पत्नी के हो जाएंगे। और जब मैं इस प्रकार से लाइन खींचता हूं तो ये क्या हो जाएंगे? भाई और बहन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? ये भाई और बहन।
तो इसी सीरीज में आगे समझते हैं हमारी एक एक चीजों को। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिखा कि ए की माँ बी का विवाह एफ से हुआ है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहली चीज है बिल्कुल छोटी छोटी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बल्कि एक थ्योरम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब ये आप समझ जाएंगे क्वेश्चन आप तो उड़ाएंगे। ए की माँ बी, अच्छा जैसे मैंने लिखा यहाँ ए की माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर, ए की माँ ये हो गई कोई भी, ए की माँ इसका नाम क्या है बी, का विवाह किसके साथ हुआ एफ के साथ। अच्छा मैंने बताया है पति पत्नी के बीच में हमेशा कितनी लाइनें खींचूंगा, 2 लाइनें खींचूंगा, एफ के साथ हुआ है। अब एक सबसे बड़ा चीज, क्या मेल से मेल की शादी हो सकती है? क्या फीमेल से फीमेल की शादी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अगर फीमेल है तो इसे 100% क्या होना पड़ेगा, मेल। ठीक है, तो अगर ये फीमेल है तो ये मेल, अगर ये फीमेल होती तो ये मेल, बल्कि इनका पति पत्नी का अगर रिश्ता होता तो। ठीक है, इसी सीरीज में आगे थ्योरम हम समझेंगे। जैसे बस ये केवल एक थ्योरम है, ये क्वेश्चन नहीं है, बस ये थ्योरम है। ये समझ में आ जाएगी, आपको ब्लड रिलेशन का एक एक टाइप में खोल के रख दूंगा। आप ये मत समझना कि कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी। बस आप एक बार इस चैनल को अपना प्यार दें और कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें। अगर कहीं भी आपको 1% दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछें। बहुत ही जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव होने वाला है, वहां पर इसकी हम PDF प्रॉपरली आपको मिलने लगेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अभी तक के लिए पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ओपन होने से पहले। ठीक है, जैसे मैंने एक थ्योरम लिखा, ए सी का पति है, ए सी का पति है और बी का भाई है, ठीक है, ये थ्योरम समझिए। और जो इन 2 कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी में बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब हम और का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए कहा जाता है, जो का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए कहा जाता है, इन चीजों को मैं क्लियर करता हूं। सेम इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, ए सी का पति है, जो ए सी का पति, जो बी का भाई है। सेम इसी चीज को मैंने लिखा है, बस यहां पर मैंने क्या रखा है, और यहां पर क्या मैंने रखा है, जो। शब्दों के फेर बदल को आप समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। ये मत समझना कि ये एक छोटा यूट्यूब चैनल है तो यहां पर चीजें आपको बहुत ही रेयरली मिलेगी। एक एक चीज क्लियर आपको मिलेगी, एक एक कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे कंटिन्यू देखते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जैसे मैंने लिखा, ए सी का पति है, तो ए पति है। अगर ए पति है, सी का मैंने बताया समान पीढ़ी और पति पत्नी के लिए। ए अगर पति है सी का तो सी पत्नी है, ये 100% है। ठीक, और बी का भाई है। अच्छा, ये जो और आया है ये किसके लिए आया है, ये बी सी के लिए और आया है, ये या ए के लिए और आया है, इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये जो और आया है ये किसके लिए आया है, ये ए के लिए आया है या सी के लिए आया है। देखिए, जैसे मैंने पढ़ा, ए सी का पति है तो ए पति है सी का, तो सी पत्नी हो गई ए की इनवर्सली। जैसे ए अगर सी का पति है तो सी पत्नी है ए की। ये चीजें क्लियर है इसी सीरीज में। और बी का भाई, तो ये जो और है ये किसके लिए आया है, ये ए के लिए आया है, ये सी के लिए आया है, ये चीजें हैं। तो जब कभी भी और लिखा हो और 2 प्रकार की चीज, 2 नाम लिखे हो, तो वो जस्ट इससे एक पहले वाले के लिए, एक छोड़कर एक पहले वाले के लिए। तो ये किसके लिए आया है, ये और जो आता है वो एक छोड़कर एक के लिए आता है। तो ये बी किसका भाई है, ए का भाई है। ये बी किसका भाई है, ए का भाई है। क्लियर चीजें,
समझ में आया कि जब इस प्रकार से लिखा हो, जैसे लिखा है ए डॉट सी, कुछ भी लिखा हो डॉट डॉट करके, और आया है, इसके बाद कोई भी नाम आया, तो ये जो और आया है, जो और आया है, ये एक छोड़कर इसके लिए आएगा। ठीक, इसी चीज को समझिएगा। ठीक, जैसे मैंने यहां लिखा इस थ्योरम को कि ए सी का पति है, तो ए पति हो गया सी का, और बी का भाई है, तो ए किसका, बी किसका भाई है, ए का, क्योंकि मैंने बताया जब चीजें इस प्रकार से लिखी हो तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है, क्लियर किया। अब जो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं, जो वाला कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूं, ए सी का पति है, सिंपली ए पति है किसका, सी का। पति है पॉजिटिव, क्योंकि मेल के लिए क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव, और फीमेल के लिए क्या बोला था मैंने, निगेटिव। ए पति है किसका, सी का। अच्छा, ए अगर पति है सी का तो सी पत्नी है। जो बी का भाई है, ये अब जो किसके लिए आया, अगर और एक छोड़ के लिए आया था तो ये जो जस्ट पहले वाले के लिए आया, जस्ट किसके लिए आया, सी के लिए। तो ये जो बी है ये किसका भाई है, ये जो बी है किसका भाई है, सी का भाई है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं भैया, जब कभी भी, इसको हटा देता हूं, जब कभी भी दो चीजें लिखी हो, जैसे लिखा ए डॉट सी में कुछ भी रिलेशन है, और लगा, और लिखा गया बी, तो ये बी किसके लिए, एक छोड़ करके लिए बोला जाएगा। और सेम यही चीज है, ए डॉट सी लिखा, डॉट डॉट करके जो लिखा, जो भी कुछ लिखा इसके बीच में, ये बी लिखा, तो ये बी किसके लिए बोला जाएगा, जस्ट पहले वाले के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बहुत ही ज्यादा काम आएंगे जब हम इनके क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये मैंने जैसे ए सी का पति है, तो ए पति है सी का, और बी का भाई है, तो और एक छोड़ के लिए, जो जस्ट पहले के लिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब मैं एक और आधा और जो थ्योरम है वो क्लियर करता हूं। कुछ चीजें मैं आपको देता हूं, जैसे कि आंट किसके लिए कहा जाता है, आंट, AUNT, आंट। जैसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये चाची, चाची, मामी, चाची, मामी, मौसी, चाची, मामी, चाची, मामी, मौसी, इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, आंट कह सकते हैं। चाची को भी कह सकते हैं, मामी को भी कह सकते हैं, मौसी को भी कह सकते हैं। सेम यही अंकल किसको कहा जाता है। अब मैं अंकल नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या मतलब बोल दिया, बस आपके समझ में आ गया, लिखने से फालतू टाइम। ये चाचा, मामा और मौसा, मौसा के लिए। तो अगर कहीं पर आंट लिखा आता है तो वो इन तीनों को डिनोट करेंगी, और अगर कहीं पर अंकल लिखा आता है तो वो ये तीनों को डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर। जितनी चीजें, आगे बढ़ता हूं। ठीक, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कीड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो ए बी का भाई है, जो सी की पत्नी है, जो सी की क्या है, पत्नी है। तो ए के पिता से, तो ए के पिता से सी का क्या संबंध है, सी का क्या संबंध। राइटिंग कहीं कहीं नहीं समझ में आ रही है, पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत लिखा नहीं। ए बी का भाई है जो सी की पत्नी है, ए बी का भाई है जो सी की पत्नी है, तो ए के पिता से सी का क्या संबंध है। मैं इस थ्योरम को लिखता हूं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, और आपको बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊंगा। एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी, जीडी, सीपीओ, ऐसे जितने भी पेपर हुए हैं, सभी चीज के आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं कर सकता है अगर आपने इन क्लासेस को कंटिन्यू लिया है। मैं गारंटी केवल उनकी करता हूं जिन्होंने इन क्लासेस को कंटिन्यू लिया। अब तुम एक दिन क्लास लो, एक दिन ना लो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ए बी का भाई है,
ए भाई है किसका, बी का। अभी बी का जेंडर नहीं क्लियर है, जो सी की पत्नी है। अच्छा, जो किसके लिए आता है, जस्ट पहले वाले के लिए, तो जस्ट पहले, तो जो सी की पत्नी है, सी की पत्नी है, अगर ये सी की पत्नी है तो सी बेसिकली क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। इन चीजों को क्लियर आगे देखता हूं। तो ए के पिता, अच्छा ए के पिता, जो भी ए के पिता होंगे वो बी के भी पिता होंगे। ए के पिता से सी का क्या संबंध है, अच्छा जो ए के पिता होंगे, अच्छा इनका भाई बहन का रिश्ता है, जो ए के पिता होंगे वो सी के क्या लगेंगे, ससुर जी। क्या लगेंगे, ससुर जी। क्लियर, एक बार चीजें फिर से क्लियर करता हूं मैं। ए बी का भाई है, जो सी की पत्नी है। अच्छा ए भाई है बी का जेंडर नहीं क्लियर है, जो सी की पत्नी है। अच्छा सी की पत्नी कौन है, बी, जो जस्ट पहले वाले के लिए आता है। सी की पत्नी कौन है, बी। तो सी का, तो ए के पिता से, तो ए का पिता जो है वो बी का भी पिता हो जाएगा। सी से क्या संबंध है, बी की शादी सी की हुई है, बी से सी की शादी हुई है, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल, तो इनके क्या हो जाएंगे, ससुर जी। अब जी किस लिए लगाना पड़ रहा है, क्योंकि शादी के बाद अपने पापा को भूल कर वो पापा ज्यादा याद आने लगते हैं ना, इसलिए जी, थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना पड़ता है। ठीक, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है? ये कंडीशन में लिखा कि ए का बी से क्या संबंध है। अब इससे रिलेटेड मैं थ्योरम लिखता हूं। जैसे पहली चीज, ए के पिता के भाई, ए के पिता के भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, पत्नी की बेटी, भाई की पत्नी की बेटी, भाई की पत्नी की बेटी का बी बेटा है। ये मैंने लिखा, ठीक है, बी बेटा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये हो गया इससे रिलेटेड थ्योरम। अब आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ए का बी से क्या संबंध है। अच्छा ए के पिता, ए के पिता यहां लिखता हूं, यहां बनाता हूं, ए का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन ए के पिता, ए के पिता है, ए के पिता, पिता के भाई, पिता के भाई मतलब मेल, भाई की पत्नी, की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, पत्नी की बेटी, पत्नी की क्या बेटी, पत्नी की बेटी का बी बेटा है। ई की पत्नी, सॉरी इस पत्नी की, एक बार, ए के पिता, ए के पिता के भाई, के भाई की पत्नी, की पत्नी की बेटी, की बेटी, की बेटी का बेटा, का बेटा ये कौन है, बी। तो इसका ए से क्या संबंध है, ठीक है, समझते हैं चीजों। एक बार ये चीजें लिख ली होंगी आप लोगों ने, अब मैं क्लियर करता हूं यहां से। अच्छा ये ए के पिता हो गए, और ये हो गए ए के चाचा, और ये क्या हो गई, ए की चाची, ये क्या हो गई, ए की चचेरी बहन, और चचेरी बहन का जो लड़का है वो, उनके ये क्या लगेंगे, मामा जी। क्या लगेंगे, मामा। अच्छा जो ए है वो बी का क्या लगेगा, मामा। अच्छा जो बी है, सॉरी जो बी है वो ए का क्या लगेगा, जो बी है वो ए का क्या लगेगा, भतीजा। जो बी है वो ए का क्या लगेगा, भतीजा, सॉरी भांजा। जो बी है वो ए का क्या लगेगा, भांजा। अगर गलती से चीजें स्लिप हो जाती हैं तो इसको आप बहुत बड़ा इशू मत बनाइएगा, क्योंकि ये हो जाता है, ये ह्यूमन सेंस है, जब कभी भी ऐसा होता है तो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं इसी चीज। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। ए सी का भाई है,
का भाई है, बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, ए बी के बहन का भाई है तो डी का सी से संबंध बताएं, डी का सी से संबंध बताएं। ठीक है। अच्छा, ए सी का भाई है, मैं चीजें बनाता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ये भाई है किसका? सी का। ए सी का भाई है, बी डी की पत्नी। अच्छा, यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं जोड़ सकता यहां पर। बी जो है वो डी की पत्नी है। अच्छा, बी पत्नी है डी की, तो डी आपस ये क्या हो जाएगा? पति। ठीक है। ए बी के बहन का भाई है। ए जो है वो बी की जो भी बहन है, अच्छा यहां पर मैं लिखता हूं बी की जो भी बहन है उसका भाई है। अच्छा, बी की बहन का अगर भाई ये है तो ए बी का भी भाई है। समझ में आ रहा है ना कि अगर जो ये ए है ना वो बी की बहन का भाई है, बी की बहन का अगर भाई है तो बी की बहन, तो बी जो है कुछ भी है वो इनकी बहन लगेंगी, ये इनकी बहन लगेंगी, तो ये इनके भी भाई लगेंगे, सॉरी ये इनके भी भाई लगेंगे, इनके भी भाई लगेंगे, और इनका रिलेशन है ये, और बी से डी से संबंध, और इनका विवाह किससे हुआ है? डी से। तो मुझे अब आगे क्या करना है? डी का सी से क्या संबंध? तो ये जो डी है ये सी के क्या लगेंगे? ये जो डी है ये सी के क्या लगेंगे? ये डी जो है जो सी के क्या लगेंगे? जीजा जी। ठीक है, क्लियर चीजें? आगे बढ़ता हूं इसी सीरीज में। एक बार मैं चीजों को रिकॉल करा देता हूं। चलिए, ज्यादा पढ़ाने से बेटर है कि चीजों को रिकॉल कराया जाए। आज के टाइम पर ज्यादा पढ़ना नहीं जरूरी है, जितना भी पढ़ा जाए वो पूरी चीजें क्लियर हो। ठीक है, जितना भी पढ़े आप वो चीजें क्लियर हो। ज्यादा पढ़ लो आप उसका रिवीजन ना कर पाओ तो उससे कोई मतलब नहीं। रक्त संबंध में मैंने समझा था कि जब इस प्रकार की पाई होगी समान पीढ़ी के लिए, जैसे भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया, और जब इस प्रकार की एक लाइन की होगी तो ये जैसे माता पिता हो गए, चाचा चाची, एक पीढ़ी का अंतर होगा। इसी सीरीज में हमने समझा था क्या? दादा दादी, नाना नानी के बारे में समझा था कि जब ये डबल पीढ़ी का अंतर हो। अच्छा, मैंने ये समझा था जब डबल लाइन हो तो इसको, ये किसको डिनोट करेंगी? पति पत्नी को। जब सिंगल लाइन हो तो ये भाई बहन की डिनोट करेंगी। अच्छा, ये जो पॉजिटिव है ये मेल को, ये जो निगेटिव है ये फीमेल को। ठीक है, इसी सीरीज में मैंने समझा था जो का सम, ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि ये अगर फीमेल है तो ये 100% मेल होगी। इसी सीरीज में एक और जो का संबंध मैंने समझा। और जो होता है वो जस्ट एक छोड़ के होता है, जो होता है वो जस्ट एक पहले के लिए होता है। इसी सीरीज में हमने समझा था कि आंट किसको कहते हैं? ये चाची, मामी, मौसी के लिए भी होता है, और ये जो अंकल होते हैं ये चाचा, मामा और मौसा के लिए भी होता है। हमने एक क्वेश्चन भी समझे थे कि ये पति से सी का क्या संबंध है। इससे रिलेटेड ये चीजें आपको क्लियर ही है वीडियो के द्वारा। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उसे पूछ सकते हैं, या कहीं आपको 1% डाउट है तो वो चीजें आप क्लियरली पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।